शबाना महमूद को होम सेक्रेटरी के बजाय ब्रिटेन का नया चांसलर यानी फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जा सकता है। ये तब्दीली ब्रिटेन में नए प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर शबाना महमूद फाइनेंस मिनिस्ट्री चली जाती हैं तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि फिर ब्रिटेन का नया होम सेक्रेटरी कौन होगा और क्या इस तब्दीली के बाद यूके की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ का रुख भी बदल सकता है। ख़ास तौर पर वो लोग जो यूके के इमिग्रेशन रूल्स, वीज़ाज़ और सेटलमेंट के मामलात को फॉलो कर रहे हैं, उनकी नज़रें अब इसी फैसले पर हैं। शबाना महमूद ने होम सेक्रेटरी के तौर पर इमिग्रेशन के मामले में एक सख्त और वाज़िया पोजीशन अपनाई हुई थी, सबको मालूम है। उनके नाम के साथ सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला मुद्दा ILR यानी इंडेफिनेट लीव टू रिमेन का भी है। उनके प्रपोज 10 साल के सेटलमेंट रूट ने बहुत से सवालात पैदा किए थे। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर शबाना महमूद होम ऑफिस छोड़ती हैं तो ILR के इस प्रपोज लॉ का क्या होगा। क्या नई लीडरशिप इस पॉलिसी को जारी रखेगी या इसमें कोई तब्दीली की जाएगी। इस वक्त ब्रिटेन की सियासत एक नए और हैरत अंगेज मोड़ पर खड़ी है। एंडी बर्नम लेबर पार्टी के नए लीडर मुंतखब हो चुके हैं। कल उनकी तकरीर भी थी, काफ़ी लोगों ने सुनी भी होगी, और मंडे को उनके ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बनने की तवक्को की जा रही है। अपनी पहली तकरीर में एंडी बर्नम ने कहा कि उनका मिशन ब्रिटेन में होप यानी उम्मीद वापस लाना है। उन्होंने लेबर के अंदर इत्तेहाद, पूरे यूके की हुकूमत और अवाम के बुनियादी मसाइल पर तवज्जो देने का वादा भी किया है। इसी वजह से अब सबकी नज़रें एंडी बर्नम की मुमकिना नई कैबिनेट पर हैं। इमिग्रेशन के हवाले से सबसे बड़ा सवाल वही है कि अगर शबाना महमूद होम ऑफिस से मूव करती हैं तो उनकी जगह आने वाला नया होम सेक्रेटरी क्या उनकी मौजूदा सख्त पॉलिसीज़ को जारी रखेगा या ब्रिटेन की इमिग्रेशन स्ट्रेटजी में कोई नया रुख सामने आएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक होम सेक्रेटरी की इस अहम सीट के लिए गैस करें एंजेला रेनर का नाम भी सामने आ रहा है। एंजेला रेनर को एंडी बर्नम का करीबी सियासी साथी समझा जाता है। अगर एंजेला रेनर होम ऑफिस का चार्ज संभालती हैं तो ये देखना अहम होगा कि वो इमिग्रेशन के इस सेंसिटिव मामले को किस तरह हैंडल करती हैं, क्योंकि ब्रिटेन में इमिग्रेशन इस वक्त एक बड़ा सियासी इशू बना हुआ है। और सियासत में कहते हैं ना कि कहीं धूप कहीं छांव, यानी एक तरफ इलीगल माइग्रेशन को कंट्रोल करने का प्रेशर है, जबकि दूसरी तरफ बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज को स्किल्ड वर्कर की जरूरत भी है। नए होम सेक्रेटरी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो इलीगल माइग्रेशन, वर्क वीज़ाज और इमिग्रेशन सिस्टम के दरमियान बैलेंस कायम कर सके। गुज़िश्ता कुछ अरसे में ओवरसीज स्टूडेंट्स, डिपेंडेंट्स और स्किल्ड वर्कर के हवाले से कई तब्दीलियां की गई हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग यूके के इमिग्रेशन रूल्स को बहुत गौर से देख रहे हैं। इमिग्रेंट्स ये उम्मीद कर रहे हैं कि नई सियासी सेटअप में शायद कुछ पॉलिसीज़ में तब्दीली आए, लेकिन लेबर पार्टी के अंदर भी इस मामले पर मुख्तलिफ सोच मौजूद है। एक तरफ इकॉनमी और इंडस्ट्रीज़ के लिए स्किल्ड वर्कर की अहमियत है, जबकि दूसरी तरफ लोकल पॉपुलेशन के कॉन्सर्न्स को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इस ताने बाने में नए होम सेक्रेटरी के लिए यह सीट एक तरह से कांटों की सेज साबित हो सकती है। अब आते हैं आपके सबसे बड़े सवाल पर कि अगर शबाना महमूद चली जाती हैं तो ILR के इस 10 साल के प्रपोजल कानून का क्या होगा। तो दोस्तों, इस हवाले से एक बहुत ही मजबूत और टेक्निकल पॉइंट ये सामने आ रहा है कि अगर ये कानून कल को मंजूर भी हो जाता है, फर्ज कर लें, तो ये सिर्फ उन नए लोगों पर लागू होगा जो इस कानून की मंजूरी के बाद यूके आएंगे। जो लोग पहले से यूके में मौजूद हैं और पुराने रूल्स के मुताबिक अपना टाइम पूरा कर रहे हैं, उन पर इस नए कानून का असर पड़ने का इम्कान न होने के बराबर हो सकता है, क्योंकि यूके का लॉ हमेशा पुराने लोगों को प्रोटेक्शन देता है। इसके साथ साथ अगर एंजेला रेनर जैसा नया चेहरा होम ऑफिस संभालता है तो इस 10 साल के रूट पर दोबारा नजरसानी की जा सकती है, क्योंकि लेबर पार्टी का एक बड़ा धड़ा यह समझता है कि ऐसी ज्यादा सख्त पॉलिसी से यूके का अपना नुकसान हो रहा है। नए सेटअप में इस कानून को थोड़ा नरम या तब्दील जरूर किया जा सकता है ताकि बेबुनियाद इमिग्रेंट्स को थोड़ा रिलीफ मिल सके। हालांकि आखिरी फैसला नए कैबिनेट के आने के बाद ही क्लियर होगा। अब बात करते हैं शबाना महमूद के मुमकिना नए रोल की। चांसलर का ओहदा ब्रिटेन में बहुत अहम होता है, क्योंकि यह शख्स मुल्क की इकॉनमी, बजट, टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बारे में बड़े फैसले करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शबाना महमूद का नाम चांसलर की रेस में
मजबूती से सामने आ रहा है। उन्हें मुश्किल फैसले लेने वाली लीडर समझा जाता है और लेबर पार्टी के उस हिस्से से जोड़ा जाता है जो इकॉनमी के मामले में एहतियात का रुख करते हैं। लेकिन वो इस रेस में अकेली कैंडिडेट नहीं हैं, बल्कि जहां एक अनार 100 बीमार वाला मामला बना हुआ है, क्योंकि चांसलर के लिए ईडी मिलीबैंड का नाम भी डिस्कस हो रहा है। इसके अलावा वीट कूपर, वेस्ट रेटिंग और डैरन जोन्स जैसे नाम भी मुमकिन उम्मीदवारों में से शामिल हैं। अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ और एंडी बर्नम के पास कई ऑप्शंस मौजूद हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि शबाना महमूद खुद होम सेक्रेटरी के ओहदे पर रहना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने होम ऑफिस में कई अहम मामलात पर काम शुरू किया हुआ है। अगर वो होम ऑफिस में ही रहती हैं तो फिर चांसलर की रेस में किसी और नाम का इम्कान बढ़ सकता है, लेकिन अगर वो फाइनेंस मिनिस्ट्री चली जाती हैं तो फिर होम ऑफिस की जिम्मेदारी के लिए एंजेला राइनर समेत दूसरे नाम दोबारा मजबूत हो सकते हैं। इस पूरी तब्दीली का असर सिर्फ होम ऑफिस तक महदूद नहीं होगा। एंडी बर्नम अपनी पूरी कैबिनेट तकरीबन को नए अंदाज में अरेंज करने की तैयारी में हैं। रिचल रेविस जो इस वक्त चांसलर हैं, उनका मुस्तकबिल भी नए सेटअप में सवाल बना हुआ है। इसी तरह ईडी मिलीबैंड, वेस्ट रेटिंग, लोइस और एंजेला राइनर जैसे नाम भी अहम जिम्मेदारियों के लिए चर्चे में हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह रही कि एंडी बर्नम ने साफ अल्फाज में कहा है कि उन्होंने अभी तक अपनी नई कैबिनेट के बारे में कोई फाइनल फैसला नहीं किया। इसलिए कहा जाता है कि सियासत की इस शतरंज पर आखिरी वक्त तक कुछ भी फाइनल नहीं होता। जब तक एंडी बर्नम खुद अपनी कैबिनेट का ऐलान नहीं करते, तमाम बातें सिर्फ रिपोर्ट और सियासी अंदाजों का खेल है, जहां बाजी कभी भी पलट सकती है। अब सबकी नजरें इस फैसले पर हैं कि क्या शबाना महमूद ब्रिटेन की नई चांसलर बनती हैं। अगर वो फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाती हैं तो फिर होम सेक्रेटरी कौन होगा, और क्या यूके की इमिग्रेशन पॉलिसीज में कोई तब्दीली आती है या फिर मौजूदा सख्ती जारी रहती है। आने वाले दिनों में ब्रिटेन की सियासत और इमिग्रेशन दोनों के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि इस नए सेटअप से इमिग्रेंट्स के लिए आसानियां होंगी या मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।